आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को एक नया जीवन दिया। आज की यह नई सुबह केवल एक और दिन नहीं है, परमेश्वर कहता है, बल्कि परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया एक नया अवसर है, जो परमेश्वर हमारे जिंदगी में एक नया सूर्योदय किया, एक नई प्रकाश और हमारे जीवन के प्राणों की रक्षा की है। हो सकता है कि पिछले कई दिनों से आप किसी ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हो जिनसे आपकी शांति छीन ली है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे वादा करता है। परमेश्वर आपके लिए कहता है, परमेश्वर आपके जीवन के हर बंधन को तोड़ेंगे, चाहे वह शैतानी बंधन हो, चाहे वह किसी प्रकार का श्राप का बंधन हो, आपके घर में जादू टोना टोटका, किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपकी जिंदगी में काम करती है, तो वह हर बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। लेकिन आपको यह प्रार्थना अंतिम तक करना होगा ताकि आपके घर में शांति आए और आशीष आए। वचन में और प्रार्थना में आगे बढ़ने से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके जीवन भी परमेश्वर आशीष दे सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद आपके मन में डर है, परिवार में तनाव है, आर्थिक कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, या ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपको आपके मन में बहुत सारी बातें इस समय याद आ रही हैं, जो आप सोच रहे हैं वो सही बात है। कभी कभी जीवन में हम ऐसे बंधनों में फंस जाते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारे विश्वास, हमारे साहस और हमारी खुशियों को जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कैद कर लेते हैं। आज हमें भरोसा और विश्वास रखना है। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, बाहर से हंसते भी हैं, लोगों को दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम लोगों के सामने मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अकेले संघर्ष करते रहते हैं, डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। चाहे वह निराश का बंधन हो, भय का बंधन हो, चिंता का बंधन हो, बार बार मिलने वाली असफलताओं का बंधन आपकी जिंदगी में हो, आपके घर में हो, आपके बच्चों के जीवन में हो, आपके परिवार में हो, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने में सक्षम है। वो आपको आजाद करेगा। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 36 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यह वचन कोई छोटा वचन नहीं है, बहुत शक्तिशाली वचन है। इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं तो वे केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि व्यक्ति के भीतर भी नई शक्ति, नई सामर्थ और उनके जीवन को स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के टोना जो भी किसी प्रकार का होता है, वो सब चीजों से आजाद करता है। इसीलिए हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर आज हमारे अंदर से वो हर प्रकार के नकारात्मक सोच को मिटा देंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको बाइबल से एक घटना बताना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बर्तिमई नाम का एक अंधा व्यक्ति था, सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांगता था। उसकी आंखें बंद थी, वो अंधा था, उसके जीवन में कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, लोग उसे एक असहाय व्यक्ति समझते थे। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं तो उसने ऊंचे स्वर्ग से पुकारना शुरू किया, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। तो परमेश्वर ने उस पर दया किया। लोगों ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। अंततः यीशु उसके पास रुके और उसने पूछा, तू क्या चाहता है मैं जिस तरीके से तेरे लिए कर सकूं? बर्तिमई ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, इस संसार को देखना चाहता हूं। जब खुद परमेश्वर उसके सामने खड़े हैं तो आज हमें डरने और भयभीत होने की क्या जरूरत है? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और उसी क्षण यीशु ने कहा, चंगा मैं तुझे कर दिया, जा। उसी समय उसकी आंखें खुल गईं। जिस अंधकार ने वर्षों तक उसे बंधन में रखा था, आज वह एक पल में टूट गया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम विश्वास के साथ प्रभु को पुकारते हैं तो वे हमारे जीवन के उन बंधनों को भी तोड़ सकते हैं जिन्हें हम असंभव अपनी जिंदगी में समझते हैं। याद, भरोसा और विश्वास आपकी जिंदगी में होना चाहिए। बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है। वचन संहिता अध्याय 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है, जो हमें ताकत और सामर्थ देता है। परमेश्वर, मैं उनके आगे आगे चलूंगा। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनके आगे आगे चलूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ डालूंगा और लोहे की बेड़ियों को काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसा पुस्तक 45:2 में लिखा है। तो क्या अद्भुत परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जो मेरे बच्चे, मेरे बेटे मुझसे
प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि वे हमारे आगे आगे चलेंगे, हमारी राह में खड़े होकर के जो भी किसी प्रकार की कठिनाइयां आएंगी उसे वो दूर करते रहेंगे और हमें आगे लेकर के जाते रहेंगे। तो याद रखें, परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है, परमेश्वर आपको हर प्रकार की बुराइयों से बचाने के लिए आया है। यदि आज आपके मन में कोई ऐसा क्षेत्र जहां आप स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो चिंता हो, निराशा हो, किसी प्रकार की परेशानियां हो, संकटें हो, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, तो आज विश्वास के साथ मानिए कि परमेश्वर ने आपके लिए मार्ग बना दिया है। जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए। इस नए दिन की शुरुआत आशा और विश्वास और साहस के साथ कीजिए। परमेश्वर आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तब कोई भी बंधन नहीं होता है और आपके जीवन में किसी प्रकार का बंधन है, परमेश्वर आपको आजाद कर दिया। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। आपके बेटे और बेटियां जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश है अपने जीवन में, तरह तरह की समस्याओं से, तरह तरह के दुख और तरह तरह के संकट से आज वो जूझ रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, बीमारी के लिए, बरकत के लिए, घर में धन के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए आज आपको आज्ञा देना होगा। आज आपको अपने मन में बोलना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये हर प्रकार का डर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, आज जो मेरे घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, मेरे बच्चों के जीवन में, ये हुआ परमेश्वर जो आज मेरे जीवन में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं हैं, उसको लेकर मैं प्रार्थना और विनती और दुआ करता हूं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज अपने बच्चे, अपने बेटे और बेटियों को आज आशीष देने जा रहे हैं, उन्हें बरकत देने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से आप छुड़ाने जा रहे हैं, उन्हें हर प्रकार के नकारात्मक विचार से आजाद करने जा रहे हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर जितनी भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। जितने भी आज यूथ, जितने यंग हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें मजबूत बनाएं, उन्हें वो ताकत दें, उन्हें वो एनर्जी दें, जो रास्ते बंद हो चुके हैं वो रास्ते खुलने पाएं। जब परमेश्वर की आशीष आती है तो हर प्रकार के दरवाजा खुलने लगते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने भी आज जिनके शहरों में, जिनके आज शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन, बीमारी, तरह तरह की संकट, दुख, परेशानियां आज वो झेल रहे हैं, या किसी प्रकार की दवा चल रही, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। वैसी वक्त वो हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, पर्दाएं, हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए। वो शैतानी ताकत जो आज प्रार्थना करने से रोक रही है, जो आज इनके हाथों को कांपने पे मजबूर करती है, जो प्रार्थना को ना करने के लिए वो बुरी आत्मा, गंदी आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको रोक रही कि आप प्रार्थना ना करें अपने घर के लिए, अपने घर के बरकत के लिए जो आज रुकी है, उसके लिए आज्ञा दें। आज निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपको वो प्रार्थना करने दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां शैतान आपके जीवन में अटैक करता है, इंसान का मन टूटने लगता है, डरने लगता है, भयभीत होने लगता है, हार मान लेता है, क्योंकि इंसान परिस्थितियों से लड़ने के लिए नहीं अपने आप को मजबूत करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज हर प्रकार के रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताएं इनके शरीर से, जो शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन इनके शरीर से, इनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज जिनका मन टूट चुका है, जो इंसान अपने घर में बैठा हुआ रोता है, भी लगता है, चिंतित है, परेशान है, आज जितने लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, आज किसी को नौकरी का डर है, किसी को बीमारियों को, चिंताओं का डर है, किसी को अपने घर में टूटने का डर है, आज उनके परिवार को आप सुरक्षित रखने पाएं। अपने भविष्य को लेकर के जो आज चिंताएं हैं, रात रात भर जागते हैं, सुबह सुबह जागते हैं, दिन भर रात दिन परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन के हालात को बदलने चाह रहा, आपकी परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आप रोते हैं, जो आपके आंसू बहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे हालात, तेरी परिस्थितियों को बदलने जा रहा हूं। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बड़ी मजबूताई के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता हूं और आपको आशीष देता हूं। आज जो अपने आप का अपने अंदर डर महसूस करते हैं, चिंता को महसूस करते हैं, अपना अकेलापन से आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं। वो आपको बड़े मजबूती के साथ इस संसार में रखेगा। जो दूसरों लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, जो आपका साथ नहीं देते हैं, जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको तरह तरह की बातें आपको सुनाते हैं, लेकिन
याद रखें, परमेश्वर आपके हालात को, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर आपको सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से वो आपकी ओर से लड़ेगा। जो आज शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, जहां से आपकी दृष्टि सब कुछ खत्म हो चुकी है, वहां से परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आज वो ठीक करने जा रहा है। याद रखिए, जहां इंसान रुक जाता है वहीं से परमेश्वर काम शुरू करते हैं। यदि आज आप रुक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप डर चुके हैं, तो आप परमेश्वर के योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, क्योंकि युद्ध परमेश्वर लड़ता है, युद्ध यहोवा का होता है, वो परमेश्वर का होता है। जिस परमेश्वर ने इस संसार, इस जगत को बनाया है, आपकी जीत होगी। जो दुनिया आपको कमजोर समझती है, जो आज आपको कमजोर समझती है, आज हार मत मानिए। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तुझे एक योद्धा बनाऊंगा, वीर योद्धा बनाऊंगा। जिस तरीके से आपने दाऊद के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, दाऊद एक बहुत कमजोर जिसे लोग समझते थे, लेकिन दाऊद अपने आप को कमजोर नहीं समझता था, क्योंकि वो कहता था कि मेरा जो लड़ने वाला है वो परमेश्वर यहोवा है। मेरा युद्ध नहीं है, मैं किसी बीमारी से या संकट से, दुख से नहीं लड़ता हूं, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला है। वो युद्ध यहोवा का है, वो परमेश्वर का है। तो आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपकी हर तरीके से परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन के हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को आप बदल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज हम डरे, जो भयभीत और चिंतित थे, पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के संकट को आपने दूर कर दिया है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब में, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा मेरे घर में, लड़ाई, तरह तरह की चीजें आज मेरे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी, गूंगी, बहरी आत्मा, जो भी किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े, आर्थिक तंगी की जो समस्याएं, जो चिंताएं आज मेरे जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं समर्पित करता हूं कि परमेश्वर आज मैं अपनी हर बातों को परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूं, और हर प्रकार की समस्याओं को भी आपके चरणों में रखता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपके जीवन के, आपके हालात को परमेश्वर बदलेगा। आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें दान करना चाहते हैं तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यदि आपके पास नहीं है तो आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।